हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड। चलिए आज हम EVS 2 का फर्स्ट लेसन व्हाट इज़ हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप सभी को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का इससे फ़ायदा हो सके। और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। मेरा यह चैनल शिव अनुजा नाम से है और इस पे मैंने फिफ्थ और सेवेंथ के मैथ्स छोड़कर ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस डाले हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री मतलब क्या है? पता है ये हिस्ट्री मतलब क्या होता है? तो हिस्ट्री एक साइंस है जो हमें पास्ट में होने वाले इवेंट्स के बारे में बताता है। सो हिस्ट्री अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट, जो भूतकाल में पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हमें बताता है। और अभी हम इसमें क्या क्या देखेंगे, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट। हमें किस तरह हिस्ट्री पास्ट के घटनाओं के बारे में बताता है। Last year in Standard 4th, we studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing Swaraj. लास्ट ईयर फोर्थ स्टैंडर्ड में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह से स्वराज की स्थापना की थी। द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 ईयर्स बिफोर नाउ। और जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था तो उस समय से द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 ईयर्स बिफोर नाउ। आज से 400 वर्ष पहले शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। और इन अदर वर्ड्स द टाइम 400 ईयर्स अगो। तो शिवाजी महाराज का जो इतिहास है वो हमसे आज से 400 ईयर्स पहले का है। फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड टाइम इन डिफरेंट वेज। और हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम टाइम को डिफरेंट वेज में डिवाइड करते हैं। ऑफन वी यूज़ वर्ड्स लाइक नाउ, some time ago, after some time, or today, yesterday, tomorrow, or this year, next year, etc. हम अपने कन्वीनियंट के अनुसार वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे नाउ मतलब अभी, सम टाइम्स अगो कुछ समय पहले, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, और टुडे मतलब आज, यस्टरडे मतलब कल जो बीत गया, और टुमारो जो आएगा, या फिर ईयर, दिस ईयर मतलब इस साल, या नेक्स्ट ईयर या अगले साल। इस तरह से हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। व्हेन वी यूज़ दीज वर्ड्स वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम इन आवर माइंड्स। और जब ये वर्ड्स यूज़ करते हैं ना तो एक्चुअली हम टाइम को मेज़र करते हैं अपने माइंड में। नाउ, टुडे एंड दिस ईयर आर टर्म्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंट। और जो प्रेजेंट वाले वर्ड हमें बताते हैं वो नाउ है, टुडे है, दिस ईयर है। सम टाइम अगो, यस्टरडे एंड लास्ट ईयर आर टर्म्स दैट इंडिकेट पास्ट। और पास्ट बताने वाले जो वर्ड्स हैं सम टाइम्स अगो है, यस्टरडे है, लास्ट ईयर है। आफ्टर सम टाइम, टुमारो एंड नेक्स्ट ईयर आर वर्ड्स दैट इंडिकेट द फ्यूचर। इसी तरह से आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, टुमारो यानी जो कल होगा, और नेक्स्ट ईयर ये वर्ड्स हमें फ्यूचर के बारे में बताते हैं। इस तरह से समय का विभाजन होता है। द टाइम दैट हैज़ ऑलरेडी गॉन बाय इज़ द पास्ट। और जो टाइम चला गया है उसे हम पास्ट कहते हैं। द टाइम दैट वी आर इन नाउ इज़ द प्रेजेंट। और जो अभी समय है वह प्रेजेंट है। द टाइम दैट इज़ येट टू कम इज़ फ्यूचर। और जो टाइम अभी आने वाला है वह फ्यूचर है। द पास्ट इंक्लूड्स मेनी इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। और पास्ट में वो सारे इवेंट्स होते हैं, वो सारी घटनाएं होती हैं जो ऑलरेडी घट चुकी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर 10 ईयर्स ओल्ड टुडे, सपोज आज आप 10 ईयर्स के हो, इट मीन्स दैट द इवेंट ऑफ योर बर्थ हैपन 10 ईयर्स अगो इन द पास्ट। इसका मतलब है आपका जन्म पहले 10 साल पहले हो चुका है। सिमिलरली आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ दैट इज़ इन फ्यूचर यू विल बी 20 ईयर्स ओल्ड। और 10 साल के बाद आप 20 ईयर्स के हो जाओगे। हो गया ना? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों चीज़ें हमें समझ में आ गई है ना। द टाइम गॉन बाय बिटवीन टुडे एंड द डे ऑफ योर बर्थ इज़ योर पास्ट। और जो टाइम चला गया है और आज से के पहले जो टाइम जा चुका है वह पास्ट कहलाएगा। द पास्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन मतलब उस पर्सन का भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखिए, जैसे ये हमें एग्जाम्पल में अच्छी तरह से बताया है ना। आज का प्रेजेंट वी आर 10 ईयर्स ओल्ड है ना, टुडे जो दिया है। फिर पास्ट, डे ऑफ बर्थ 10 ईयर्स एगो।
फिर उसके बाद फ्यूचर है, वी शैल बी 20 ईयर्स ओल्ड, आप 20 ईयर्स के हो जाओगे, है ना, आफ्टर 10 ईयर्स। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। और जो साइंस ये हमें बताने की कोशिश करता है, ये समझाता है पास्ट इवेंट्स के बारे में, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। अब साइंटिफिक मेथड हिस्ट्री का क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ साइंस या शास्त्र तो होना चाहिए हिस्ट्री समझने के लिए, है ना। हम मुंह से बोलेंगे और वही हिस्ट्री हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो उसे समझने के लिए क्या साइंटिफिक मेथड है। In standard 3rd and 4th, as part of environmental studies, we have become acquainted with various sciences. The special characteristic of all these sciences is that their facts or evidence can be tested in experiments which can be repeated anywhere, anytime. The method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method. अब scientific method क्या होता है, देखिए, किसी भी चीज़ को प्रूव करना है तो उसके लिए हमें कोई भी चीज़ को हमको साबित करने के लिए प्रूफ होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखिए, एक घटना जो डेली घटती है, जैसे सन ईस्ट से उगता है और वेस्ट में क्या होता है, सेट होता है, मतलब सनसेट होता है। ये घटना हमें परफेक्ट पता है, ये प्रूफ है क्योंकि ये रोज़ होती है ना। इसी तरह कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें समझने के लिए हम टेस्ट के थ्रू गुजरते हैं। तो ऐसे हमने 3rd और 4th में ऐसे बहुत सारी ईवीएस में ऐसे बहुत सारी नेचुरल चीज़ों के बारे में भी हमने जाना है कि ये घटनाएं हो चुकी हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जब हमें एविडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है, तो वह घटनाएं साइंटिफिक मेथड कहलाती हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट हैपन सिंस अवर बर्थ दैट वी मे नो अबाउट। कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे बर्थ के समय में हुई हैं या हमारे बर्थ के बाद जब हम बहुत छोटे होते हैं, 1 ईयर 2 ईयर के ऐसे समय में होते हैं, तो वो बातें हमको मालूम नहीं होती है ना। हाउएवर आवर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स और अदर्स ऑफन टेल अस अम्यूजिंग स्टोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड। और ऐसे समय में जब हम बड़े होते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमें उन घटनाओं के बारे में बताते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि तुम बहुत छोटे थे ना, 1 ईयर 2 ईयर्स के, तुम बहुत रोते थे, या तुम बहुत शरारती थे, बहुत तंग करते थे, या फिर तुम्हारी कुछ अच्छी एक्टिविटीज़, उन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें बताते हैं। तो ये क्या होता है, ये सब घटनाएं पास्ट में हो चुकी होती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को पता होता है, मतलब ये प्रूफ है ना। तो दो स्टोरीज़ आर अ पार्ट ऑफ देयर मेमोरी। और ये जो स्टोरीज़ होती हैं वह उनके मेमोरी के पार्ट होते हैं। However, when different people tell us about the same event, we find differences in their narrations. और वो हमें बताते तो सेम थिंग है, लेकिन उनका बोलने का जो तरीका होता है ना, थोड़ा थोड़ा अलग होता है सबका, है ना। सो इट मेक्स अस वंडर विच वन इज़ राइट। और हमें यह पता समझ बहुत आश्चर्य होता है जानकर कि ये राइट है। वी नीड टू एग्जामिन द डिटेल्स ऑफ ईच नरेशन केयरफुली टू डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट। और ऐसे समय में हम उन सब लोगों से सुनते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं उन नरेशंस को सुन के कि सच में कौन सी ऐसी घटना थी जो सच में सच है ना। तो ये एविडेंस के थ्रू ही हम एग्जामिन करते हैं। It is not possible to conduct experiments to recreate the events that have happened in past. और ये पॉसिबल नहीं होता है कि फिर से हम उन एक्सपेरिमेंट्स को रिक्रिएट करें, है ना। सो therefore the method of presenting history is different from that of other sciences. Even so, history uses the scientific method at every stage, namely while looking for and collecting evidence, examining the evidence, and while putting it together. When required, help is also taken from other sciences. That is why history is considered to be a scientific discipline. देखिए, अब हम हिस्ट्री को समझने के लिए जो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं ना, तो वह भी हम साइंटिफिक मेथड सच में हम यूज़ करते हैं, वो प्रूफ होते हैं। जैसे अगर हमने देखा कि जैसे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा संस्कृति के बारे में जब हमें पता पड़ा, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की थी, और खुदाई करने के बाद उन्हें नीचे से वह शहर पता पड़ा, वह संस्कृति पता पड़ी। तो वहाँ पे कुछ यूटेंसिल्स थे या बर्तन थे या फिर कुछ घरों की रचनाएं थी जिनके जो प्रूफ थे कि सच में वह संस्कृति या उस समय ऐसे लोग थे। तो ये क्या हुआ,
ये प्रूफ हो गया और साइंटिफिकली यह प्रूफ हुआ किस तरह से कि वो टेस्ट किए गए यूटेंसिल्स थे, उन्हें टेस्ट किया गया, तभी हमें समझ में आया कि सच में इस तरह की कोई संस्कृति पहले थी। तो इस तरह के प्रूफ और एविडेंस रहते हैं जो साइंटिफिक मेथड कहलाते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए। नाउ हिस्ट्री इज़ नॉट रिटन सोलली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। इस तरह हिस्ट्री जो है ना, हम इमेजिनेशन से नहीं पता कर सकते, उसके लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। Ancient objects, structures, sculptures, pots, coins, inscriptions, copper plates, books, manuscripts, traditional stories and songs remembered ओवर मैनी जनरेशंस एट्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अभी मैंने आपको जिस तरह से मोहेंजोदड़ो संस्कृति के बारे में बताया कि उस समय यूटेंसिल्स मिले होंगे, घर मिले थे, जो घरों की रचनाएं मिली थी, तो इस तरह से यूटेंसिल्स हो गए, उनके समय में यूज़ करने वाले जो टॉयज़ हो गए और जो भी वह वस्तुएं यूज़ करते थे, तो वही सब प्रूफ होते हैं और उन्हें ही सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ 3 टाइप्स। इस तरह से हिस्ट्री के 3 प्रकार से सोर्सेज होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं इन सोर्सेज के आधार पर। तो फर्स्ट है मटेरियल सोर्सेज। ये कौन सा सोर्स है? पहला मटेरियल सोर्स, दूसरा है रिटन सोर्स और थर्ड है ओरल सोर्सेज। तो यह कुछ सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता पड़ता है। In order to find out what happened in the past and how it happened, evidence available from all these sources is collected and thoroughly examined to determine its reliability. अभी देखिए मटेरियल सोर्सेस में मैंने अभी जैसे आपको मोहेंजोदड़ो संस्कृति का उदाहरण दिया, तो उस समय जो घर होंगे या फिर जो यूटेंसिल्स मिले होंगे या फिर कोई जो उस समय के बनाए हुए उन्होंने तालाब या हौद होंगे, ऐसी कुछ रचनाएं होंगी, ऐसे कुछ फिज़िकली जो स्ट्रक्चर्स होंगे, वो मटेरियल सोर्स कहलाएंगे, है ना। और इसी तरह से आज हम कुछ ग्रंथों के बारे में जानते हैं जो हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं, तो वो उनके द्वारा हमें रिटन चीज़ें पता पड़ती है, तो वो रिटन सोर्सेस कहलाते हैं। और ओरल सोर्सेस में जैसे हम देखते हैं कि पुराने समय से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ स्टोरीज सुनते आते हैं, जैसे शिवाजी महाराज हैं, राम हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके बारे में। तो ये ट्रेडिशनली पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को मिलती हैं। इस तरह से फोक सॉन्ग्स हो गए, ग्रंथों के बारे में कुछ स्टोरीज़ हो गई हैं, तो इन सब के बारे में हमें ओरली पता पड़ता है, तो ओरल रिसोर्सेज या ओरल सोर्सेज कहलाते हैं। तो with the help of the evidence that stands these tests, past events are put in a proper sequence and a historical account is written। और इस तरह से सभी तरह के जो सोर्सेज मिलते हैं ना, उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको एग्जामिन किया जाता है, वो सच में रिलायबल है क्या यह जाना जाता है, और इन एविडेंस के आधार पर उनके टेस्ट को देखते हुए इन सब पास्ट इवेंट्स को सीक्वेंस में लगाया जाता है और हिस्टोरिकल अकाउंट जो है वह लिखा जाता है। दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड, और यही साइंटिफिक मेथड कहलाता है। अभी हम देखेंगे हिस्ट्री एंड अस, हिस्ट्री और हम। The study of science helps us to find the answers to many questions. For example, environmental science studies the problems of degradation of the environment, pollution, etc. अभी देखिए स्टडी ऑफ साइंस हमें किस तरह से हेल्प करती है बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में। जैसे एनवायरमेंट साइंस स्टडीज़ जो है वो प्रॉब्लम्स ऑफ डिग्रेडेशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में हमें बताती है, एंड लुक्स फॉर देयर सोल्यूशन, और उनके सोल्यूशंस भी बताती है। इन द सेम वे एवरी साइंस हैज़ इट्स ओन एरियाज ऑफ स्टडी। हिस्ट्री स्टडीज़ इवेंट्स ऑफ द पास्ट। जिस तरह से साइंस जो है अलग अलग तरह की स्टडी करता है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ मार्ग बताता है, उसी तरह स्टडी जो हिस्ट्री जो है वह भी पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करती है। Individual or collective actions of human beings have consequences. They result in an environment
दैट मे बी आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। अभी देखिए, इंडिविजुअल्स हो गए या अकेले पर्सन हो गए या फिर मिलकर, अगर हम अच्छी तरह से एकजुट होकर काम करेंगे तो उसके परिणाम हमें आराम से अच्छे ही मिलेंगे। दे रिजल्ट इन एन एनवायरनमेंट दैट मे बी आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। अगर अच्छी तरह से एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें सोसाइटी में प्रोग्रेस दिखेगी और वो फेवरेबल होंगे, और अगर हम अनफेवरेबल तभी किसी चीज़ में होंगे या वो कंडीशन अनफेवरेबल होगी जब हम एकजुट होकर काम नहीं करेंगे। दिस अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ, और इनका इफ़ेक्ट हमारे डे टू डे लाइफ पर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर द विलेज मेक्स गुड प्रोग्रेस। अब एक गांव अच्छी प्रोग्रेस कब करेगा? जब सभी विलेजर्स मिलकर एक दूसरे को हेल्प करते हुए काम करेंगे, तभी वह गांव जो है प्रोग्रेस करेगा। However, if the people cannot come together, it puts obstacle in the way of its development। और अगर लोग एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारे जिसे हम बोलते हैं ना रुकावटें आएंगी, और हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। History attempts to find out answers to many questions by studying the way of thinking of past societies, their actions एंड द कंसिक्वेंसेस। इस तरह हिस्ट्री पता करती है कि लोगों ने किस तरह से बैक में काम किया, सोसाइटीज़ ने किस तरह से काम किया, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। उसके आधार पर हम आने वाले जो हमारा समय है उसके लिए भी अच्छी तरह से सोच सकते हैं। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हम हिस्ट्री से ही सीख सकते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो बैक में सोसाइटीज़ हो चुकी हैं उन्होंने प्रोग्रेस किस तरह की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, उनसे स्टडी करके हम अपने आने वाले समय को फेवरेबल बना सकते हैं। हिस्ट्री दस प्रोवाइड्स अस विद गाइडलाइंस अबाउट हाउ वी शुड बिहेव टुडे इन ऑर्डर टू शेप अ गुड फ्यूचर। इस तरह हिस्ट्री हमें सिखाती है, गाइडलाइन देती है कि हमें पास्ट से सीखकर आगे की प्रोग्रेस के लिए किस तरह से काम करना है ताकि हमारा फ्यूचर गुड हो। By telling us the life stories of great people, history also serves to inspire and motivate us। और हमें अच्छे लोगों के बारे में बताकर हिस्ट्री हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है कि हमें भी अच्छी तरह से काम करना चाहिए इस सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए। By studying history, we get to know about the give and take that took place between our own and other civilization। और इसी हिस्ट्री से हम सीखते हैं कि किस तरह से जो सिविलाइजेशंस हैं वो एक दूसरे को आपस में देना और लेना सीखा, मतलब उन्होंने अच्छा ही दिया और अच्छा ही लिया, इस तरह से प्रोग्रेस की। तो किस तरह से हम बेटर सिविलाइजेशन ला सकते हैं। वी लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और किस तरह ह्यूमन सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस होती है वह भी हम इससे सीख सकते हैं। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स वे ऑफ लाइफ वेंट ऑन चेंजिंग, और हम समझ सकते हैं इस तरह से लोगों की लाइफ किस तरह से चेंज होगी। एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। हर एक गांव की, सिटी की, जिले की, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट और कंट्री जो है उनकी अपनी एक हिस्ट्री होती है। सिमिलरली द अर्थ, इट्स माउंटेन, वाटर बॉडीज़, द एनिमल वर्ल्ड, मैनकाइंड ऑल हैव देयर ओन हिस्ट्री। इसी तरह इस अर्थ पे जितना भी कुछ है, जैसे अर्थ की है, माउंटेन्स की है, वाटर बॉडीज़ है, एनिमल वर्ल्ड है, सब की अपनी एक ओन हिस्ट्री है। एवरी साइंस टू हैज़ अ हिस्ट्री। हर एक साइंस की भी हिस्ट्री है। इट टेल्स ऑफ द मेनी साइंटिफिक डिस्कवरीज दैट ब्रॉट अबाउट इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड ऑफ द साइंटिस्ट हु मेड दोज डिस्कवरीज। यह हमें बताती है कि किस तरह से साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं और उनकी वजह से क्या क्या इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन में, और डिस्कवरीज जो भी हुई हैं साइंटिफिक, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द पास्ट एंड द फ्यूचर, मतलब भूतकाल और भविष्यकाल। द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड बाय अ कंटिन्यूस चेन ऑफ इवेंट्स। जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी इवेंट्स हैं, वह सब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से लिंक हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन पीपल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गेट इंडिपेंडेंस। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि जो इंडियन लोग हैं उन्होंने
ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइट की, तभी हमें क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली, और उसी का परिणाम स्वतंत्रता है। दिस इज़ अ हिस्टोरिकल एक्शन, यह एक हिस्टोरिकल एक्शन ही थी। अगर उस समय हमारे इंडियंस आंदोलन नहीं करते तो आज हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं होता। सो एज अ रिजल्ट इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 15th August 1947. So we can say that independence was a consequence of an action, that is the Indian people's struggle for independence. So इस तरह से 15th August 1947 को हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। तो ये किसका परिणाम है, एक्शन का परिणाम है, उस समय के लोगों का जिन्होंने एक्शन किया, मतलब स्ट्रगल किया, और उसी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली। इन दिस वे द इवेंट्स ऑफ टुडे आर लिंक्ड विद पास्ट एक्शन। इस तरह से आज की जो भी इवेंट्स है वो लिंक्ड है किससे, पास्ट एक्शन से। आज हमारी इंडिपेंडेंस पास्ट एक्शन का ही परिणाम है। When we understand this, we realize that the future depends on past events. इस तरह से अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि फ्यूचर डिपेंड्स ऑन पास्ट इवेंट्स। जो भी फ्यूचर है वो पास्ट इवेंट्स पर डिपेंड है। दिस इज़ वॉट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, और यही हम हिस्ट्री से सीखते हैं। For example, we learn that men began to make tools from material available in nature, that he learned how to make use of fire and that he invented the wheel. इसी तरह से हमें समझ में आता है कि हमारे एंशंट मैन ने सबसे पहले टूल्स को इन्वेंट किया, और किससे बनाया उसने, नेचर में जो भी मटेरियल अवेलेबल हुए उसी से बनाया। उसने फायर को कैसे यूज़ करना है वह सीखा, और उसने व्हील का भी इन्वेंट किया, चक्के का भी उसने बनाने का इन्वेंट किया। द नेक्स्ट जनरेशन एडेड टू दिस डेवलपमेंट्स, और आगे की जो जनरेशन्स थी फिर उसने इसमें डेवलपमेंट किया। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई फर्दर हैंड इन हैंड विद द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन, और इसी तरह से फिजिकली और इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट हुआ किसका, मैन का। दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इवन टुडे, और यह प्रोसेस जो है आज भी चल रही है। इन्वेंशंस ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ऑफ द पास्ट, और इस तरह से इन्वेंशंस जो चल रहे हैं आज भी वो पॉसिबल हो सके हैं फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ऑफ द पास्ट, क्योंकि जो भी डिस्कवरीज और इन्वेंशन था उसका फाउंडेशन पास्ट में रख दिया गया, मतलब भूतकाल में यह सब इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हुई, जिसका परिणाम आज भी हम देख रहे हैं कि नए नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हो रहे हैं। सो दिस इज़ योर लेसन। देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है ना, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ पास्ट, किस तरह से उसने टूल्स बनाए, फायर का यूज़ किया, और आज हम किस तरह से सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, है ना। सो ये आज की टेक्नोलॉजी है। सो दिस इज़ योर लेसन। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना, आप कमेंट कीजिए, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू।